श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को सावन शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। आज शाम 7 बजे से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन और रुद्राभिषेक करवाएंगे और आज की कथा और यह वीडियो भी पार्थिव शिवलिंग की पूजन के बाद किए गए उपायों और पूजन से जुड़ी हुई जानकारी से संबंधित है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सावन के पावन महीने में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सावन की दूसरी शिव पुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम से ऑनलाइन शुरू की गई। यह ऑनलाइन शिव पुराण कथा है जिसका श्रवण आप 21 से 25 जुलाई 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक कर पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने समी पत्र से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव भक्त को भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने पर या फिर कांवड़ यात्रा में या फिर किसी ज्योतिर्लिंग में या फिर किसी तीर्थ में पहुंचने में रास्ते में जितने भी कष्ट होते हैं, भगवान के धाम पहुंचने पर, भगवान के समीप पहुंचने पर उसके सभी कष्ट भगवान हर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे से निकलने मात्र से आपको एक बल प्राप्त होता है। वह 5 वृक्ष हैं बेलपत्र, शमीपत्र, आंवला, पीपल और वट वृक्ष। इन वृक्षों के नीचे अगर कोई 5 मिनट या 10 मिनट बैठकर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनमें से किसी भी एक मंत्र का लगातार जाप करता है तो आपको एक एनर्जी प्राप्त होती है जो आपके जीवन में आपको उन्नति प्राप्त करने में मदद करती है। पढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी से निवेदन करेंगे, अगर शरीर में बहुत कष्ट है, बीमारियां चल रही हैं, तो समी के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको गणेश जी या भोलेनाथ का किसी मंत्र का जाप करना है या फिर भगवान का नाम जाप करना है। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, रोग मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में आपको पढ़ने को मिलेगा कि पार्थिव शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है, काली तिल चढ़ाने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है, धतूरा चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से क्या लाभ आपको प्राप्त होते हैं, गेहूं के दाने चढ़ाने से क्या लाभ आपको प्राप्त होते हैं, चावल के दाने अर्पित करने से क्या आपको प्राप्त होता है, शमी पत्र अर्पित करने से क्या प्राप्त होता है। और इसके बाद गुरुजी ने कहा, सभी जानकारी आपको शिव पुराण में पढ़ने को मिलेगी। और अगर आप वर्ष में किसी भी शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन ना कर पाए हो, तो अगर आप वर्ष भर में एक बार आने वाली सावन शिवरात्रि का पूजन अर्चन कर लेते हैं तो आपको वर्ष भर में शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने का जो फल होता है वह सावन शिवरात्रि में ही प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 चीज़ें नहीं होती हैं। स्वर्ग में मौत नहीं होती है, शिव पुराण कथा में झूठ नहीं होता है, दुनिया के अंदर सुकून नहीं होता है, संसार में इंसान के अंदर सब्र नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों का प्रश्न है कि विसर्जन कब करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं के दौरान यह विसर्जन की विधि भी बताई है और गुरुजी ने कहा है कि जब हम ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करेंगे और पूजन अर्चन होने के बाद उसका विसर्जन भी हम मंत्रों द्वारा कर देंगे। विसर्जन विधि पूर्ण होने के बाद आप अपने घर पर उसका विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद किसी पात्र में पार्थिव शिवलिंग को रख कर नदी या किसी भी घाट में जाकर, तालाब में जाकर, बावड़ी में जाकर उसका आप विसर्जन रात्रि को ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कई लोगों का प्रश्न है कि घर के सदस्यों के लिए क्या अलग से सामग्री की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो सामग्री लिखी है उससे अगर एक सदस्य पूजन कर रहा है और घर का कोई अन्य सदस्य भी पूजन अर्चन करना चाहता है तो क्या अलग से सामग्री लेना पड़ेगा? जी हाँ, गुरुजी ने जो सामग्री की लिस्ट दी है वह एक पार्थिव शिवलिंग में एक इंसान के, एक व्यक्ति के पूजन करने के लिए कम से कम बताई गई पूजन सामग्री की लिस्ट है। पर अगर आप अन्य सामग्री भी अर्पित करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं और घर के एक से अधिक सदस्य हैं जो अर्पित करना चाहते हैं वे सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। कोई शमी पत्र अलग से अर्पित करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, कोई गेहूं के दाने या फिर काली मिर्च या कुछ भी अलग से अर्पित करना चाहता है तो वह अलग से अर्पित कर सकता है। कोई मनाही नहीं है, भोलेनाथ की कृपा सभी को प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि घर में 2 लोग पूजन कर रहे हैं तो क्या हमें अलग अलग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है
एक शिवलिंग हो या ज्योतिर्लिंग हो, उस पर पूरा संसार पूजन कर सकता है। उसी तरह आपके द्वारा बनाया गया पार्थिव शिवलिंग में भी पूजन कोई भी कर सकता है। अलग से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा बनाया गया पार्थिव शिवलिंग शिव का ही रूप है और उसका पूजन करने का हर कोई हकदार है। तो घर का अन्य कोई सदस्य को अलग से पार्थिव शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। वह उसी पार्थिव शिवलिंग पे जो अर्पित करना चाहता है, जिस प्रकार से पूजन करना चाहता है, वह कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि घर के सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए, घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन अभिषेक हो जाता है, विसर्जन विधि हो जाती है, उसके बाद जो जल रहता है, जो आपने अर्पित किया होता है, उसे थोड़ा सा प्राप्त करके उसका सिंचन अपने घर के मुख्य कमरों में अवश्य करें। बाथरूम में ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार में कर सकते हैं, अलमारी में कर सकते हैं, कमरों में कर सकते हैं। आपके घर में पॉजिटिविटी और सुख समृद्धि आपको देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी आज 7 बजे से पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करवाएंगे। उसके लिए आपको अभी ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख लेना है। अगर आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि क्या है, उससे संबंधित वीडियो देखना है, जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग को निर्माण करने को कहा है। गुरुजी के अनुसार अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और वह वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें, आज गुरुजी ने बताया है कि पार्थिव शिवलिंग का जब पूरा पूजन हो जाएगा, उसके बाद जो पूजन में एक बेलपत्र आपने अर्पित की हो, उस एक बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है। वैसे तो आपने 7 बेलपत्र अर्पित की है, उन 7 में से कोई भी एक बेलपत्र को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्राप्त करके अपने पास रखें। वर्ष भर वह आपके पास रहेगी। वह बेलपत्र आप किसी भी पुस्तिका चालीसा में रख सकते हैं और वह आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करने वाली होती है। अगर पिछले वर्ष की बेलपत्र है तो उसे आप इस वर्ष की पार्थिव शिवलिंग के साथ विसर्जन कर सकते हैं। किसी भी चालीसा या फिर लेमिनेशन करा के आप अपनी तिजोरी में उस बेलपत्र को रख सकते हैं। बढ़ते हैं 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिवपुराण होगी। 6 अगस्त को प्रदोष में, सीहोर में कावड़ यात्रा होगी। तेलंगाना हैदराबाद में भाग्यनगर में 13 से 17 अगस्त 2025 तक शिवपुराण होगी। 4 से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में शिवपुराण होगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पार्थिव शिवलिंग से और सावन शिवरात्रि से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं, अगर आप वे उपाय देखना चाहते हैं तो सभी की लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें आपको पूजन के बाद कौन से उपाय करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, किस प्रकार से गुरुजी ने आपको करने को कहा है, संपूर्ण जानकारी आपको वह वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सभी वीडियो की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जिसमें टच करके आप सभी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। यह वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टाइप करें और वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मीना जी, सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका ऐसा ही सपोर्ट बना रहे, वो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।